है फिजियोलॉजी के हमारे पास पेपर्स है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोग के सबके सामने एमसीक्यूज हैं। आप लोग को अगर क्लियर नजर नहीं आएगा तो आप बता देना, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ देना। हम वन बाय वन सारा करते हैं डिस्कस। अच्छा जी, फर्स्ट आपके पास पहली बात तो ये कि फिजियोलॉजी का 2011 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू पास आपके पास है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो देखो, हमारी जो बॉडी है ना, दैट इज 60% फ्लूइड। ठीक है। अब जो 60% फ्लूइड है वो भी 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 2/3 इंट्रा सेलुलर में डिवाइड हुआ हुआ है। यानी कि 1/3 जो फ्लूइड है आपका वो सेल्स के बाहर है और 2/3 सेल्स के अंदर है। ठीक है। अब जो सेल्स के बाहर होगा हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे और सेल के अंदर वाले को फ्लूइड को हम इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सकता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट से शायद ये मुराद है कि सेल के अंदर क्या फ्लूइड है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने बॉडी को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। आपकी बॉडी के बाहर जो सराउंडिंग है, जैसे आपका बाहर अभी जो आप बैठे हुए हो, आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, आपके गिर्द आपका रूम है, रूम में जो सारी चीजें हैं ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जब आप अपनी बॉडी के अंदर की बात करते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हो ना, तो वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा, ये वो कंटेंट है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें इट कुड आइदर बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो दिमाग में सबसे पहले आपके पास एक कॉमन ऑप्शंस आते हैं, तो उसके अंदर भी जो आंसर है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। जो बीटा और शार्डी ऑप्शंस में प्लाज्मा और साइटोसोल लिखे हुए हैं वो क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि क्या हुआ है। अच्छा। अच्छा, बीटा और शार्डी ऑप्शन में प्लाज्मा हम बात करते हैं। प्लाज्मा की जो होता है, जब आप एक ब्लड सैंपल लेते हो उसके अंदर से आप सिर्फ सेलुलर कंपोनेंट्स को निकाल दो ना, तो जो बाकी कॉम्पोजिशन बचती है वो सारी की सारी प्लाज्मा होती है, जिसके अंदर वाटर आता है, सॉल्ट्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। इनने करना क्या है, प्लाज्मा ने आपको ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करनी है, हार्मोन की हो चाहे न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की। तो उस कंपोनेंट को प्लाज्मा कहते हैं। ऑल द कंपोनेंट इन योर ब्लड अदर देन योर सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। और जो चार्ली ऑप्शन में साइटोसोल लिखा हुआ है, ये क्या चीज होती है, जो आपके सेल के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जितना फ्लूइड है दैट वुड बी कॉल्ड एज साइटोसोल। ठीक है। तो इस ऑप्शन, इस एमसीक्यू का आंसर इज डेल्टा। एक्सटर्नल, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू इज, which one of the following system is not involved in maintaining extracellular fluid volume। देखो, अब वो पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम है इसमें से जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में इन्वॉल्व नहीं होता। तो वन बाय वन अगर हम देखें, अल्फा ऑप्शन में वो कह रहा है यूरिनरी सिस्टम। तो ये तो होता है इन्वॉल्व। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज्ड है तो वो उसको डिक्रीज कैसे करेगा, कि एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होगा। अगर ऑलरेडी वाटर बॉडी के अंदर कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और लेस क्वांटिटी में होगा। इस तरह ये यूरिनरी सिस्टम इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जो कि वाटर को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एड्रीनल हार्मोन्स हैं, एडीएच है, एल्डोस्टेरॉन है, जो कि आइंस के साथ साथ यूरिन, जो वाटर कंटेंट है यूरिन का, उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा चार्ली ऑप्शन में है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखें तो फीसिस के साथ भी वाटर कंटेंट रिलीज होता है। अगर बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो फीसिस के साथ ज्यादा वाटर रिलीज किया जाएगा, ताकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज है उसको दोबारा नॉर्मल की तरफ लेके आए। अगर ऑलरेडी कम है तो फीसिस, जैसे कॉन्स्टिपेशन के अंदर वाटर एक्सेसिव रीअब्जॉर्ब हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में। जो चीज नहीं इन्वॉल्व होती वो है डेल्टा ऑप्शन, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसने आपके वाटर बैलेंस नहीं करना, कोई मेंटेनेंस इसके रिलेटेड नहीं है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से। तो सेकंड एमसीक्यू जो है उसका आंसर इज डेल्टा।
अच्छा, अब थर्ड एमसीक्यू इज डेली एवरेज यूरिनरी आउटपुट इज। अब इसमें देखो आपके पास ऑप्शन में ना 1 लीटर है, 5 लीटर है, 1.5 है और 3 है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, 1.5 लीटर। ये मार्क कर लेना, यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, आप लोग ठीक अपने पास ऑप्शंस लिखते जाना, ठीक है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन, 1.5। अब इसकी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि आप कितना वाटर इनटेक करते हो डेली, कितना उसका आउटपुट होता है, कितना एक्सक्रीट होता है। जब आप इनटेक की बात करते हो ना, तो 2100 ml पर डे आप बाय फूड इंजेस्ट करते हो। आप वो अब खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो उनके थ्रू 2100 ml पर डे आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और नेचुरली कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू भी 200 ml पर डे वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो टोटल अगर हम एक दिन की बात करें ना, तो 2500 ml पर डे आपकी बॉडी के अंदर पानी होता है। वो बेशक हम फूड वाला काउंट करें और उसको मिला के हम काउंट करें कि 2300 ml पर डे हमारा वाटर इनटेक होता है। और अगर डेली लॉस की बात करें, तो आपका डेली लॉस इनसेंसिबल लॉस भी होता है। जैसे इनसेंसिबल का मतलब है जैसे वो जो हमारे अनकॉन्शियसली है, हमें नहीं पता कि वो कब हो रहा है, हमें ये हमारे ख्याल में, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा कि हमने अभी इस तरीके से वाटर लूज करना है। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसके अंदर स्वेट, उसके अंदर स्किन से स्किन है, वहां से वाटर लॉस हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, जब आप रेस्पायर करते हो उसके अंदर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वहां पर वाटर लॉस हो रहा होता है। इस तरह स्वेट के थ्रू भी वाटर लॉस होता है, फीसिस में भी होता है, किडनी में भी होता है, हर एक की अलग अलग वैल्यू है। इनसेंसिबल की बात करें तो वो 700 ml है, स्वेट में 100 ml, फीसिस 100 ml, किडनी में 1.4 ml। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है ना वो दैट इज 1.4 लीटर, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट इज 1.5 लीटर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि किडनीज के थ्रू यूरिनरी आउटपुट जो है दैट इज 1.5 लीटर्स पर डे। अच्छा जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि the old man diagnosed by ophthalmologist to be having cataract. The patient thinks cataract as, अब कैटरेक्ट क्या होता है, वो जो आपने मोतिया सुना होगा, आंखों की जो आपका लेंस है ना उसके आगे एक व्हाइट कलर की अपीयरेंस आती है, क्लाउडी सी अपीयरेंस बन जाती है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट होता कैसे है कि बाय द एज जो आपके लेंस के प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर होना शुरू होते हैं, और डी